लाइव को शेयर कर दीजिएगा, मैं भी लाइव को शेयर ही कर रहा हूँ, आप भी शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से जो भी हैं जल्दी से लाइव पे आ जाएं और हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेलकम 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 वेलकम। कौन आया? पंकज कुमार। हाय, क्या हाल चाल? आज हम छठा चैप्टर कर रहे हैं, जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिएगा पंकज कुमार। सिर्फ 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं मैं, 2 मिनट में लाइव को शेयर कर दीजिएगा, उसके जस्ट बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी करें सभी, जो भी लाइव पे बैठे हैं जल्दी करें, लाइव को शेयर करें। बहुत जबरदस्त क्लास जाएगी आज की। चलो कर देते हैं हम अपनी क्लास स्टार्ट, जो लेट होंगे वो देखे जाएंगे। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा लाइव को। आज अपना चैप्टर है त्रिभुज, और त्रिभुज के बारे में आप सभी जानते हो। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये आप सभी ने पढ़ा है। लेकिन आज हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में 5-6 नंबर का जहां से क्वेश्चन आता है। समरूप और सर्वागसम, समरूप और सर्वागसम यानी सिमिलर, समरूप आकृतियां पढ़ेंगे। समरूप क्या होता है? समरूप बता सकते हो आप मेरे को? समरूप क्या होता है? जिनका आकार समान हो, जिनका आकार समान हो। आमाप समान होना जरूरी नहीं है, आमाप समान होना जरूरी नहीं है। दोनों में अंतर है। आकार समान हो लेकिन आमाप समान होना जरूरी नहीं है। ये देखो, देखने में हमें दोनों का आकार एक जैसा ही लगेगा, यानी आकृति एक जैसी होनी चाहिए। जो छोटी बड़ी हो कोई इश्यू नहीं है, छोटी बड़ी हो कोई इश्यू नहीं है, आकृति एक जैसी होनी चाहिए, छोटी बड़ी हो चाहे। लेकिन आमाप भिन्न भिन्न, आमाप यानी नापना है इसको, ये 1 सेंटीमीटर तो ये 2 हो सकती हैं। ये भुजा इसकी 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 हो सकती हैं। ये जो यदि अपने पास 4 है तो ये 8 हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन कोण यदि इनकी भुजा समान अनुपात में आ जाती हैं तो ये क्या होंगे? समरूप होंगे। मेन सब ने ध्यान रखना, समरूप क्या होती हैं? जिनका आमाप जरूरी नहीं है एक जैसा हो, लेकिन आकार समान दिखाई देने में एक जैसे होने चाहिए, उनके अंदर जो कंडीशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये चीज ध्यान रखोगे। नंबर 2 में क्या ध्यान रखोगे अभी मैं आपको बताऊंगा। समरूप के बारे में आपने देख लिया होगा, समरूप क्या होता है। और त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही मान के चलो। अरे, समतल तल पर 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति, ये देखो यही है तो है त्रिभुज। समतल तल है, इसमें 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 2 शब्द बताए थे मैंने आपको, एक समरूप के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और एक होती है सर्वागसम। समरूप में क्या है? आकार समान होना जरूरी है। आमाप यानी जब हम नापते हैं सेंटीमीटर मीटर, वो जरूरी नहीं है, आकार समान होना जरूरी है। और सर्वागसम में क्या है? आकार और आमाप दोनों समान होना जरूरी है सर्वागसम में, ये ध्यान रखना। सर्वागसम में क्या है? आकार आमाप दोनों होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है?
सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि आकार समान आ गया, वो सर्वांग सम तो होंगे ही होंगे, ध्यान रखना। सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे आमाप तो नहीं है ना, तो समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, क्योंकि इसमें एक लिए आकार है, इसमें आमाप भी है। तो आकार वाला समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। समरूप सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे? मान लेता हूं ये त्रिभुज है अपने पास, दो त्रिभुज, भुजा एक एक की है, भुजा एक एक की है, एक जैसे त्रिभुज है, ये समरूप तो है ही है, लेकिन इनका आकार भी एक एक का है, ये सर्वांगसम भी है। पर लेकिन मैं ये ले लूं, एक छोटा ले लिया और एक ये बड़े वाला ले लिया, ये समरूप है लेकिन आकार अलग, सॉरी आमाप इनका क्या है, अलग है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। यानी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद मैंने प्रमेय लिख रखे हैं, प्रमेय में जो ध्यान देगा उनका बेड़ा पार है। प्रमेय को जो अच्छे से समझ जाएगा उनका बेड़ा पार है, ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूं। पंकज आपका मीडियम कौन सा है? पंकज आप अपना मीडियम बताएं, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? यदि इंग्लिश मीडियम है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा। चलो ठीक है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इसने बोला है किसी त्रिभुज, ये लो साहब एक त्रिभुज बना लिया मैंने, त्रिभुज बोला, त्रिभुज बनाया। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, यानी इस भुजा के समांतर में कोई रेखा खींच देता हूं। त्रिभुज बनाया था मैंने ए बी सी, एक भुजा के समांतर यानी बीसी के समांतर मैंने रेखा खींची, क्या? डीई। जो अन्य यानी एक भुजा ले ली, दूसरी और तीसरी यानी अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। करने के लिए एक रेखा खींची गई, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी, अन्य दो भुजाएं भी एक ही अनुपात में विभाजित होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या है? बीसी समांतर डीसी, बीसी समांतर डीई, बीसी समांतर डीई कर लिया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है अपने को, उस पे ध्यान रखो। प्रूफ क्या करना है अपने को? प्रूफ कुछ नहीं करना, बस मेन चीज है अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में होगी, यानी ये दो भुजाएं बची एक ही अनुपात में बटेगी, यानी ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे इसी, इसी नहीं इसी। विकी राजा वेलकम हो गया। आपका मीडियम इंग्लिश है तो विकी राजा डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको कुछ चीजें इंग्लिश में भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर में समस्या होगी यदि कुछ इंग्लिश के शब्द यूज नहीं किए गए। आपकी जो फर्स्ट प्रमेय है 6.1, तो विकी राजा आपकी फर्स्ट प्रमेय है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रिंगल, यानी एक ट्रिंगल की वन साइड यानी वन आर्म के पैरेलल हमने कोई क्या है एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल हमने डीई यानी बीसी के पैरेलल क्या किया हमने? डीई को ड्रॉ कर दिया। वन साइड ऑफ ए ट्रिंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्कनेक्ट पॉइंट, यानी यह अन्य जो टू साइड बच गई उनको अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का अर्थ क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, अदर टू साइड ये थी अपनी, ये डिवाइडेड इन सेम रेशो यानी सेम रेशियो में डिवाइड होती है, इसके बारे में बताना है। डिवाइड सेम रेशियो में बताना है, यानी ए डी बटे डी बी इक्वल ए ई बटे ई ई सी,
ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी। बटे को मैं बाई बोलता हूँ, ध्यान रखना बटे क्या होता है, मैं बटे बोलता हूँ, उसका ध्यान रखना। आप बोलोगे ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, यानी ये क्या है, समान रेशियो में है या नहीं, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन अपने पास बी सी पैरेलल डी ई, और सिद्ध प्रूफ क्या करना है अपने को प्रूफ करना है ए डी बटे डी बी इक्वल ए ई बटे ई सी, यानी ये बराबर है, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्या विक्की राजा सही आ रहा है, इंग्लिश में कुछ बोल रहा हूं तो ये समझ में आ रहा है आज, अगर थोड़ा बहुत नहीं बोलूंगा तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। यानी हमें किस चीज की आवश्यकता है, वी नीड टू प्रूव दैट, हमें आवश्यकता है यानी सिद्ध करना है, मेन चीज यही है, सिद्ध करना है। वी नीड टू प्रूव क्या करना है, ए डी बटे डी बी इक्वल ए ई बटे ई सी। चलो साहब, तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, अपने पास वैसे कोई हमने प्रीमे ये हमें सिद्ध करनी है, ये जो हमारे पास दिया गया है इसको हमें क्या करना है, थ्योरम को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लम डाल देते हैं यहाँ पे एक, यानी हम क्या करते हैं, लेट्स एट जॉइन बीई एंड सी डी, बीई सी डी, बीई और सी डी, ये ज्वाइन बाद में करेंगे, पहले ये देखो हम ये करते हैं, लम डालते हैं कौन सा, डी एन, आपकी किताब में एन दिया है तो मैं एन ही ले लेता हूं समझाने के लिए, डी एन, ठीक है, डी एन लंब डाला, इस निशान को आप जो भी बोलते हो, लंब डाला किस पे, ए बी पे, ये 90 डिग्री का डाल दिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, इन त्रिभुज का एरिया ज्ञात कर लेंगे, क्या करेंगे, एरिया ज्ञात करने के लिए हम डाल देंगे, क्योंकि अपने पास क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आप जानते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। यदि मैं इसको बेस मानता हूं, और ये त्रिभुज लेता हूं छोटे वाला त्रिभुज लेता हूं, और मैं इसका मेरे को एरिया ज्ञात करना है, तो मैं इसको बेस मान लूं, चाहे एडी को मानूं चाहे एबी को मानूं, कोई दिक्कत नहीं है। एडी यदि अपना बेस है तो ये इसकी हाइट है, तो अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है विक्की राजा। चलो ठीक है, एक ये किया हमने, दूसरा क्या किया, इसी प्रकार यदि मैं दूसरी साइड को भी बेस मानूं, ए सी या फिर ए ई को बेस मानूं, मैं यहाँ पे ए सी लिख रहा हूं, ठीक है, लंब डाला किस पे, ये वाला लंब डाल दिया डी से, ठीक है, किस पे, ए सी या फिर ए ई, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये एम मान लेता हूं मैं, यानी कौन सा लंब आ गया अपने पास, डी एम, लंब है एसी पर, डीएम लंब है एसी पर, इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं हम, बीई और जो डी सी है अपने पास, इसको ज्वाइंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। चलो साहब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एरिया ज्ञात कर देंगे इस त्रिभुज का, कौन से का, इसका, क्योंकि यहाँ पे यहां से उठाओ, देखो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ याद करने का, सही तरीका कैसे आएगा ये इस भुजा पे कोई त्रिभुज है क्या, जो हमें प्रूफ करना है उसी को पकड़ते चलो, जो हमें प्रूफ करना है उसको ही पकड़ के चलो। अपने पास एडी पे कोई त्रिभुज है क्या, हाँ जी ये रहा अपना त्रिभुज एडी पे, इसका एरिया ज्ञात करो, एरिया ऑफ एडीई का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, मैं हिंदी में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखने वाले हिंदी के ज्यादा हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में आप ध्यान रखना, हिंदी में होता है आधार गुना ऊंचाई। चलो मैं लिख लेता हूँ 1/2, आधार यानी बेस क्या है इसका, एडी है, त्रिभुज ऊपर वाला है तो एडी बेस आ गया, इनटू हाइट जो लंब होता है, शीर्ष से जो डालते हैं 90 डिग्री का जिससे कोण बनता है, एन ये हो गया अपना ऊंचाई, हाइट होगी, ये समीकरण 1। इसी त्रिभुज का दूसरी साइड से भी हो सकता है, मैंने इसको क्यों मिलाया बता दूं आपको, क्योंकि डीबी भी अपने पास है,
यदि हम इस पे जो त्रिभुज बन रहा है उसका एरिया निकाल रहे हैं तो डीबी पे जो बनता है उसका भी निकालेंगे। तो डीबी पे अपना बन गया ये कौन सा, ये देखो, क्योंकि हमें एडी के बटे में डीबी चाहिए तो इसी के बेस पे चलते रहो। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, डीबीई, ट्राइंगल कौन सा है, डीबीई, इसका एरिया निकालेंगे। इसका बेस क्या है बता सकते हो मेरे को, बेस, बेस इससे ऊपर का नहीं, यही लेंगे हम, यही यहां तक का लेंगे बेस। कारण बताऊं, ये मान लो अपने पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, लेकिन अपनी हाइट होती है वो ऐसे मापी जाएगी, हाइट बाहर हो सकती है त्रिभुज की, ध्यान, जो ट्राइंगल है उससे बाहर इसकी हाइट हो सकती है, लेकिन बेस अपना यही लेंगे फॉर्मूले में इतना, ठीक है। तो ये क्या गया अपना 1/2 डी बी इंटू हाइट यही रहेगी एन ई, एन ई, हाइट सेम आ जाएगी, क्योंकि त्रिभुज से बाहर है तो कोई इश्यू नहीं है अपने को, त्रिभुज से बाहर हो तो कोई इश्यू नहीं है। चलो ठीक है, डीबी या बीडी एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग करो, यदि हमें एडी के बटा में यानी एडी के नीचे डीबी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एडी इसमें डीबी इसमें, तो भाग दे लो, यानी इक्वेशन जो अपने पास फर्स्ट व सेकंड से क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से यानी समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई, दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, एन ई से एन ई कैंसल, क्या बचा अपना ए डी बटे डी बी। ये समीकरण नंबर अपनी 3, यानी इक्वेशन अपनी कौन सी आ गई, थर्ड आ गई, इक्वेशन अपनी थर्ड आ गई। अब चलो एक साइड हमने हल कर दी, दूसरी साइड यहाँ पे ए ई पकड़ा हमने, ए ई से कोई त्रिभुज बन रहा है, इससे बन रहा है जी, कौन सा, ए ई डी या ए डी ई, बात एक ही है, ए आर त्रिभुज ए डी ई 1/2, अब की बार बेस कौन सा आएगा, ए ई बेस आ जाएगा, बेस यानी आधार, ए ई क्या आ गया, आधार आ गया, और हाइट क्या आएगी इसकी, डीएम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डीएम। ये समीकरण क्या, इक्वेशन 4 आ गई। अब नीचे क्या, ईसी, इसी से त्रिभुज ईसी पे ये वाला बन रहा है नीचे वाला, ठीक है, ये वाला बन रहा है नीचे वाला, तो क्या करेंगे हम, इसका भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, डीईसी बराबर 1/2 इंटू बेस ईसी आ गया अपना, और हाइट यही आएगी क्योंकि इधर है तो ये हाइट, यानी इस रेखा पे, इस रेखा पे, इस लाइन पे यदि 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ना, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वही क्या होती है, हाइट होती है, तो क्या करेंगे हम, डीएम कर देंगे। ये इक्वेशन 5। हमें क्या चाहिए, ए ई बटे ई सी, इन दोनों में ए ई बटे ई सी ले लो, ए आर त्रिभुज ए डी ई बटे ए आर त्रिभुज डी ई सी, 1/2 से 1/2 कैंसल, डीएम से डीएम कैंसिल, क्या बचा अपने पास, ए ई बटे ए सी। ये समीकरण नंबर बता सकते हो आप, इक्वेशन 6। अब देखो साहब इक्वेशन कौन सी अपनी, थर्ड, ऊपर ए डी ई है और इसमें भी ए डी ई है, ऊपर वाला सेम है यानी ए डी इधर आ गया, ए ई इधर आ गया, नीचे वाला देखो डी बी ई और डी ई सी, डी बी ई और डी ई सी, ये दोनों त्रिभुज यदि ये सेम आ जाए तो समीकरण थर्ड और 6 जो है अपनी इक्वल हो जाएगी, इक्वल यानी बराबर हो जाएगी। यदि अपना ये नीचे वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज यदि सेम आ जाए, सेम हो जाए तो अपनी इक्वेशन थर्ड और 6 जो क्या है इक्वल हो जाएगी यानी बराबर हो जाएगी। तो क्या करेंगे इसके लिए, करेंगे हम ए आर त्रिभुज डीबीई, ये कौन सा डीबीई है ना, डीबीई बराबर ए आर त्रिभुज डीईसी, यानी ये और ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, एरिया में बराबर है, एरिया में क्या है, इक्वल है। कारण क्या है बता दूं मैं, यानी पैरेलल,
एक ही बेस, यानी इसका कारण बताता हूं मैं, एक ही बेस और पैरेलल रेखाओं के बीच जो त्रिभुज आ गए, एक ही बेस और पैरेलल रेखाओं के मध्य जो त्रिभुज बनते हैं, ट्राइंगल बनते हैं, त्रिभुज जो बनते हैं वो क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एरिया में बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये समीकरण हो गई अपनी 7। अब देखो साहब, मैं इन दोनों समीकरणों को यूज कर रहा हूं। इक्वेशन 3rd 6th व 7th से क्या हो जाएगा, देखो साहब, यहाँ पे ADE, DBE, यहाँ पे DEC और DEC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DBE लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, DBE। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, DBE। अब देखो अपने, ये मैंने एक बार लिखा है आपको बताने के लिए, वैसे नहीं लिखना है आपको परीक्षा में, यहाँ तक ये करना है, ये लिखना नहीं है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नीचे DBE था, इसमें DEC था, और DEC के इक्वल अपना यानी बराबर क्या आया, DBE आया, तो इसकी जगह मैंने DBE लिखा। तो अब देखो ये सेम नहीं हो गई क्या, वन साइड सेम हो गई, तो ये साइड सेम है, तो इसके बराबर वाला भी क्या आएगा, सेम आएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बढ़िया, ध्यान देना। यदि A का बाई B है और C का बाई भी B है, A का बाई B है, C का बाई भी B है, तो A और C क्या होंगे, बाई बाई होंगे। A और C क्या होंगे, बाई बाई होंगे। या फिर मैं ये कर दूं, A का बाई B है, A का बाई C है, A का बाई B है, A का बाई भी कौन है, C है, तो B और C भी क्या होंगे, बाई बाई होंगे। तो ये देखो, ये सेम है, ये सेम है, तो इसके आगे वाले भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अपना प्रूफ हो गया साहब, क्या हो गया, AD बटे DB इक्वल यानी बराबर आ गया AE बटे EC। ये लो साहब, अपना प्रूफ हो गया, ये अपना प्रूफ हो गया। समझ में आ गया है तो कमेंट में यस करें, अगर समझ में नहीं आया है तो नो करें। समझ में आ गया है तो यस करें, समझ में नहीं आया है तो नो करें। मैंने आपका चैप्टर इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। क्लियर से आवाज, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना। चलो जी, आगे वाला कर रहे हैं। इक्वेशन लिख रखी है, मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा, साथ में हिंदी में लिख रखा है मैंने क्वेश्चन, और आगे वाला भी बताऊंगा। अब लाइव क्लियर चल रही है। हाँ क्लियर चल रही है तो कोई बात ना। सेकंड पढ़ के देखो, आप वहीं पे लिखा हुआ है, वही पढ़ो। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, टू द थर्ड साइड। इसने क्या बोला, ये तो साहब त्रिभुज बनाया, इसने बोला एक रेखा किसी त्रिभुज, पहले त्रिभुज बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, बना दिया ABC, क्या बना दिया मैंने, ABC ट्राइंगल बना दिया। कोई रेखा यानी कोई लाइन त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करती है, यानी कोई लाइन त्रिभुज की टू साइड्स को एक अनुपात में डिवाइड करती है। सेम रेशियो, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो क्या होगा, मैंने रेखा बनाई D और E, कोई बात ना, बना ली, एक ही अनुपात में डिवाइड करती है, तो यहां से यहां तक लिख लेता हूं मैं, पहले दिया है, गिवन क्या है इसका, गिवन क्या है बताओ जल्दी से मेरे को, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये है अपने पास दिया हुआ। अब हमें ज्ञात करना है अनुपात में विभाजित वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, हमें सिद्ध करना है। प्रूफ क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है अपने को DE समांतर BC, DE समांतर BC।
इसके लिए हम क्या करेंगे, सोचो, थोड़ा सा सोचो, ज्यादा सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है। थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल है, ज्यादा नहीं सोचना है। देख सकते हो आप अच्छे से, क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा सोच लो, हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अपनी साइड से। कौन सी? कोई लाइन ड्रॉ करते हैं हम। चलो मैंने क्या किया, चलो इसने बोला ये समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी अपने को दे रखा है, इसका अर्थ यही होता है भी ये समांतर होती है। पर लेकिन मान लेते हैं ये समांतर नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो समांतर वाली हम करके आए थे ना पीछे प्री में, उसी के बेस पे लेके चलते हैं। मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी डी से लेके यहाँ तक ई डैश, ई डैश, वो क्या है, वो रचना होती है, हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, रचना बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, डी ई डैश खींचा जो डी ई डैश समांतर है बीसी के, यानी इस तीसरी भुजा के समांतर हमने ये खींच ली, ये तीसरी भुजा के समांतर खींची। अगर ये समांतर है तो क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश बटे ई सी, ई सी, ई डैश सी, ई डैश सी। यहाँ पे देखते हैं हम, इसको नंबर 1 लेंगे और इसको क्या लेंगे, 2 लेंगे। नंबर 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा, मैंने बताया ए का बाई बी और सी, याद होगा तो आपको, ए का बाई बी और ए का बाई सी, तो बी सी बाई बाई, यहाँ पे ए डी बटे डी बी, यहाँ पे भी ए डी बटे डी बी, ये एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ए ई बटे बी ई बराबर ए ई डैश ई सी, ई डैश सी, यानी ए ई बटे ई सी जो इसने दिया है वो ई ए ई डैश बटे ई सी जो इसने दिया है। ये कब होगा, ये जब होगा, ये तब संभव है, कब है बता सकते हो मेरे को आप, ये तब संभव है जब ई व ई डैश एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर हो, यानी ये तभी संभव है जब ये इक्वल, तभी संभव है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग दिखाई दे रही है। ये संभव कब है, ये संभव तभी है जब ए डैश और ए दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे हो, एक ही पॉइंट पे हो, ये तभी संभव है। अतः यदि ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका अर्थ ये भी समांतर था तो ये समांतर है, क्योंकि ये समांतर था तो ये भी क्या हो जाएगा, समांतर, क्योंकि हमें क्या करना है, जहां पे ई डैश है वहां पे ई डाल दो, बस ये हो जाएगा अपना ए ई बट समांतर ई सी सॉरी ई सी करना था यहाँ, ई डैश सी, ये लो साहब, ये अपना प्रूफ हो गया। यहाँ पे भी ई सी करना था ना, ई सी, हाँ ई सी, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई थी, ए ई और ई सी। ये देखो जहाँ पे ई डैश है वहां पे ई डाल दो अपने, जहाँ पे ई डैश है वहां पे क्या करेंगे, ई डाल देंगे। कहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, क्योंकि ई ये दोनों एक ही पॉइंट पे लेंगे, तो ई डैश को हमने समांतर मान के चले हैं, अपने पास से लेके चले हैं, तो क्या करेंगे हम, अब ये देखो डी ई डैश पैरेलल ई डैश सी, इसको हम लेके चले अपने पास से, और ये दोनों तब संभव है, ये कब, जब ई व ई डैश एक ही पॉइंट पे हो, एक ही यानी एक ही बिंदु पे हो, एक ही बिंदु पे हो, तो कहने का अर्थ क्या है, जहाँ पे ए डैश है वहां पे मैं ई लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, बस ये अपना प्रूफ हो गया। क्लियर, क्लियर है तो यस बोलिए, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है तो यस बोलिए, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं जो दे रखे हैं, जल्दी बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए, यस जल्दी से यस बोलिए। विकी राजा आपके कहने से लेके आया हूं मैं ये चैप्टर, तो आप जब तक ये चैप्टर चले तो टाइम टू टाइम क्लास लगाने की कोशिश करें। 7:15 बजे का टाइम होता है अपना, शाम को 7:15 पे। यस कीजिएगा, जल्दी यस कीजिएगा जिसको समझ में आ गया। यस
पंकज कुमार, आप मेरे को ये बताइए आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश? पंकज कुमार, पंकज कुमार, आप मेरे को ये बताइए आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश? यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो हम आगे इंग्लिश में भी कराएंगे साथ में, ठीक है। बस मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है शब्दों को पकड़ने के लिए, और कुछ नहीं है। बाकी कैलकुलेशन सेम रहती है हिंदी और इंग्लिश की। शब्द पकड़ने होते हैं, पैरेलल हैं और हैं, ऐसे ऐसे। मीडियम बता दीजिए अब मुझे अपना। चलो जी, जैसे आकृति में दिखाया गया है, यानी इन फिगर में क्या है, फर्स्ट और सेकंड में डी ई पैरेलल बी सी, यानी डी ई समांतर बी सी हो तो डी ई समांतर बी सी हो। पंकज कुमार, आप मेरे को अपना मीडियम बताइए कौन सा है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश है, जल्दी से बोलिए। डी ई समांतर यानी डी ई पैरेलल हो तो क्या करना है, फर्स्ट में ई सी, यानी इसके अंदर में ई सी ज्ञात करना है। यहाँ पे डी लेता हूं मैं और यहाँ पे ई लेता हूं, हमें ई सी ज्ञात करना है फर्स्ट फिगर में, यानी पहली आकृति में हमें ई सी ज्ञात करना है फर्स्ट में। तो क्या करेंगे इसके लिए, आकृति दिया है वो भी आपको परीक्षा में बनानी है, अगर नहीं दिया है तो भी आपको अपने पास से बनानी है। ए बी सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, इसकी वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू अपने पास 3 सेंटीमीटर और ये वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। इसको हमें ज्ञात करना है। ये फर्स्ट था अपना, पढ़ के देखो यहाँ से। पंकज कुमार यहाँ पे है, तो मैंने आपका मीडियम पूछा है, विक्की राजा का तो इंग्लिश मीडियम है, इसने बोला था मुझे। चलो ये हमें ज्ञात करना है, लेकिन इसमें हमें क्या दिया है, डीई पैरेलल यानी डीई समांतर दिया है। दिया क्या है, डीई समांतर बीसी, यानी ये पैरेलल दिया है। ये पैरेलल दिया है तो अपनी थ्योरम क्या है, अच्छा पंकज कुमार हिंदी है, अपनी थ्योरम क्या है, थ्योरम यानी प्रीम्य। प्रीम्य क्या थी, यदि त्रिभुज की एक भुजा, हिंदी में बोल रहा हूं मैं थोड़ा सा, विकी राजा ध्यान करना है, यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी इसके समांतर समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, समान अनुपात में विभाजित करती हैं। थ्योरम से अपनी जो अभी करके आए हैं, अगर ये दोनों समांतर है तो ये भी क्या होगी, समानुपात में होगी। बस ये ध्यान रखना, अगर समानुपात में है तो ये समांतर होगी, समांतर है तो समानुपात में होगी। यानी कहने का अर्थ, यदि ये पैरेलल है तो ये रेशियो में आएगी, अगर ये रेशियो में है तो ये पैरेलल आएगी। बस ये ध्यान रखना है, अपने टोटल क्वेश्चन हल होंगे इस प्रश्नावली के। यानी पैरेलल यानी समांतर है तो समानुपात में, समानुपात में है तो पैरेलल, यानी एक चीज मिलेगी, एक ज्ञात करनी है, टोटल क्वेश्चन हल होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पैरेलल दे रखा है, अनुपात में लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा अपना, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये इक्वल हो गए, क्योंकि ये पैरेलल दिया है तो रेशियो में लिख दिया, समान रेशियो में लिख दिया, ठीक है। तब लिखो वैल्यू, ए डी कितना है 1.5, डी बी कितना है 3, ए ई कितना है 1 और ई सी की जगह ई सी लिखो। वज्र गुणन करो, वज्र गुणन यानी अपनी भाषा में बोलूं तो आडा टेढ़ा गुणा कर दो, तिरछा, एन एव कर दो और एन एव कर दो, तो ये आ जाएगा ए सी इंटू 1.5 बराबर 3 गुणा में 1 यानी 3 एकम 3 और ए सी इक्वल 3 अपॉन 1.5, 3 अपॉन 1.5, क्योंकि ये मल्टीपल में था, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी गुणा में था तो भाग में हो जाएगा। अब यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जीरो लगेगी, 15 दूनी 30, ईसी कितनी आ गई अपने पास 2 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर, यस बोल दिया करो क्लियर होते ही, कमेंट टाइप होने में टाइम नहीं लगना चाहिए, यस बोल दिया करो, तब तक मैं आगे का लिखता हूं। अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा बता दूंगा। हिंदी वाले को क्लियर नहीं है हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश वाले को क्लियर नहीं है तो कुछ शब्द इंग्लिश में भी बताऊंगा। अच्छा जी, सेकंड यही है, ये देखो, यहां से डायरेक्ट बता देता हूं,
ये पैरेलल है तो ये क्या आएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे इसी। वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू नहीं है तो ए डी लिखो, डीबी की वैल्यू 7.2 है 7.2 लिखो, इक्वल 1.8 बटे 5.4। वज्र गुणन करो, ए डी इंटू 5.4। इसको हल कर रहा हूं मैं, अब इसको हल कर रहा हूं। अब इसको गुणा करो, 7.2 इंटू 1.8, और ये क्या करेंगे, हमें डिवाइड में ले आएंगे, भाग में ले आएंगे, ले आओ जी। 18 3 54, ये 3 आएगा, कौन से पॉइंट कैंसल, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2.4। ये लो साहब, ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया अपना। अब देखो साहब, आगे वाले क्वेश्चन आप कर भी लोगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। इसने बोला है किसी त्रिभुज की भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ है। पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई व एफ है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देखना चाहें तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूं, सेकंड है 6.2 का। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, दो बिंदु यहां पे दे दिए, कोई बात ना। चलो मैं त्रिभुज बना लेता हूं, पी क्यू आर, दो पॉइंट दिए यहाँ पे, पी क्यू पे कौन सा पॉइंट है, ई, पी आर पर एफ, ई और एफ। ये लो साहब, ये मिला दिया। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है प्रत्येक कंडीशन के लिए। 3 कंडीशन दिए, तीनों कंडीशनों के लिए ये प्रूफ करना है ई एफ और क्यू आर इक्वल है या नहीं। ये हमें तीनों कंडीशनों की, यानी ई क्यू पैरेलल, सॉरी ई एफ पैरेलल, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये है या नहीं, तीनों कंडीशन के लिए हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो पकड़ो। पी 3.9, ई क्यू 3, पी एफ 3.6 और एफ आर 2.4। ये पैरेलल सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पीई बटे, यानी सेम रेशियो में लेना पड़ेगा, पी एफ बटे एफ आर। इनकी वैल्यू रखो, 3.9 बटे 3 इक्वल 3.6 बटे 2.4। कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, 1.3 इक्वल 12 दूनी 24 और 12 3 36, यानी 3/2। काटेंगे तो 1.3 इक्वल 1.5। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं आया। अगर दोनों साइड में सेम आ जाता तो ये पैरेलल होता फर्स्ट कंडीशन के लिए। दोनों साइड में सेम आ जाता तो ये पैरेलल यानी समांतर होता फर्स्ट कंडीशन के लिए। आगे बात ध्यान में है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये पैरेलल नहीं है। सेकंड कंडीशन देखो, त्रिभुज सेम ही है, सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं। क्या है, पीई 4, इक्यू 4.5, पी एफ 8 और ये कितना है अपना 9। करो हल, पीई बटे ए क्यू इक्वल पी एफ बटे एफ आर। वैल्यू रखो 4 पीई की और ई क्यू की 4.5 बराबर पी एफ की 8 बटे 9। ये हो रहा है, ये कट रहा है, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगाओ, 8 5 40, 9 5 45। ये लो साहब सेम आ गया, तो ये क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल यानी समांतर है। सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, समांतर है। थर्ड देखो, अब थर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना, कंडीशन थोड़ी सी टफ है थर्ड की, फिर भी मैं बता रहा हूँ। लाइव पे कौन है, एक बार कमेंट कीजिएगा, कौन कौन है लाइव पे, कमेंट कीजिएगा जल्दी से, तब तक मैं लिख देता हूँ। पी क्यू 1.8, ये पूरा दिया इसने, पी क्यू 1.28, यानी ये पूरी रेखा। पी आर
2.56, PR 2.56। लाइव पे कौन है एक बार हाई लिखना। PE 0.18, तो ये पूरी 1.28 है, तो ये घटा दो इसमें से, ये कितने बच गई 1.1 बच गई। फिर क्या है ये 0.36, कौन सी PF 0.36, घटाओ इसमें से, तो ये बच गई अपने पास 2.2। करो हल करो, अब इसमें रख दो 0.18 बटे 1.1 बराबर 3, 0.36 बटे 2.2। क्यों पैरेलल करनी है अपने को, सेम कंडीशन में ले आना है, ठीक है। अच्छा पंकज है, सेम कंडीशन में लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये तो है ही अपना, ये कट रहा है, 2 से काट दो, 18 दूनी 36 होते हैं, और ये 1.1। ये लो साहब अपना ये भी पैरेलल है, सेकंड और थर्ड यानी दोनों कंडीशन के अंदर अपने किया पैरेलल है, और फर्स्ट में पैरेलल नहीं है। माइक चल रहा है, आवाज आ रही है। तो आज अपनी 45 मिनट की क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर हमने बहुत ही बढ़िया 2 प्रीमियर किए हैं, और कल हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट 6.2 का, जिसमें आगे के जो क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ध्यान रखने की बात है, और 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो रोज क्लास लीजिएगा, शाम को 7:15 बजे मिलेंगे कल वापस इसी टाइम। थैंक यू, धन्यवाद। 7:15 बजे कल का वेट कीजिएगा।